हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ है जिसको यूएस ने मीडिएट करवाया है। ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये सीज़ फायर कोई एग्रीमेंट नहीं है और ये पाकिस्तान के साइड से इनिशिएट किया गया था। इनके डीजीएमओ ने इनिशिएशन लिया था। साथ में इसकी पुष्टि पाकिस्तान द्वारा ही पहले करी गई है। इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर जाकर इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद इंडिया द्वारा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है और ये क्लियर किया गया है कि इस सीज़ फायर में कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, यानी कि पाकिस्तान की कोई भी कंडीशन मानी नहीं गई है। उल्टा इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस में थी उसको वैसा ही रखा है, यानी कि इंडिया अभी भी राइट होल्ड करता है इंडस वाटर को जिस तरीके से चाहे यूज़ करने के लिए। खाली यहाँ पर सीज़ फायर हुआ है और उसके पीछे कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक दिन में जो आतंक मचाया है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत ख़राब हुई है, उनको अमेरिका को बीच में लाना पड़ गया चीज़ों को सीज़ फायर कराने के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 एयर बेसिस सीरियसली डिस्ट्रक्ट किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने और ये ऑपरेशनल नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने नोटैम रिलीज़ करके ये चीज़ें बताई हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं कि खाली छोटा सा छेद हुआ है, पर ऐसा नहीं है। छेद होने पर आप नोटैम रिलीज़ करके नहीं बताते कि ये ऑपरेशनल नहीं है। बाकी पिक्चर्स, वीडियोस, सैटेलाइट फ़ोटोज़ ये अवेलेबल हैं। बड़े बड़े क्रेट्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पे। तो ये एयर बेसिस हैं नूर खान चकलाला पे, रफ़ीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनैन, सरगोदा, स्कार्दू, भुलारी और जकोकाबाद। और ये जो अटैक किया गया है ये ड्रोन से नहीं है, ये बात हम आपको बता दें। इंडियन एयरफोर्स ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स मारी हैं इन एयरबेसिस पर, जिसने भारी डैमेज किया है। इसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, बदले में इन्होंने अपने रॉकेट्स जो हैं ये इंडिया की साइड पर लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से एक दो एयरबेसिस हमारे थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं। इसमें मेन जो रनवे है ये ऑपरेशनल है, मतलब एयर बेसिस ऑपरेशनल है। इनके वीडियो फुटेजेस भी इंडिया द्वारा रिलीज़ करी गई हैं। तो मैक्सिमम जो अटैक पाकिस्तान द्वारा किया गया था उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया है और इंडिया के साइड से इसलिए आपको ज़्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया का जो डिफेंस है वो कितना कैपेबल है ये पूरे दुनिया ने देखा। साथ में हमारा ऑफेंस है वो भी दुनिया ने देखा। खाली एक दिन में 11 एयर बेसिस इनके जलाकर ख़त्म कर दिए गए। अगर ये चीज़ एक हफ्ता भी चल जाती तो पाकिस्तानी मिलिट्री की क्या हालत होती, इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसके कुछ घंटे पहले ही क्लेम कर रहे थे कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल भी रोक सकते हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो अब यहाँ पर इंडिया में कुछ लोग इससे नाराज़ हैं कि इंडिया ने सीज़ फायर किया, जबकि और बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव किया जा सकता था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया ने पॉइंट जो है वो प्रूव कर दिया। जो 9 टारगेट आतंकियों के ठिकानों पर शुरुआत में मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, वो अलग। फिर इनके एस्केलेशन में जो 11 बेसिस उड़ाए गए वो अलग। तो इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि हम तुम्हारे घर में घुस के जो टारगेट चाहें वो मार सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लड़ाई को एस्केलेट करना ये इंडिया के भी हित में नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया का भी फोकस ग्रोथ है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए एक हफ्ते की भी बात नहीं है। ये चीज़ इंडिया ने प्रूव कर दी है। पर लॉन्ग टर्म में हमें चाइना को काउंटर करना है, जिसके लिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो पाकिस्तान से एक हफ्ता लड़ने पर भी हमारी स्ट्रेंथ में कमी आएगी। बाकी जो इकोनॉमिकल लॉस होगा वो अलग। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। इंडिया चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, पर पाकिस्तान को भी उसका लेसन मिले। बाकी दूसरे तरीके हैं पाकिस्तान को वीक करने के, जिसके अंतर्गत जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा गया है। बाकी जो इकोनॉमिकल बाइकआउट है वो अलग। तो इतना कुछ दिखाने के बाद सीज़ फायर समझदारी है। और ये बात भी हम आपको बता दें कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई अटेम्प्ट करता है तो अभी भी फ़ौज तैयार बैठी है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। रिप्लाई और ज़्यादा घातक यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी कल रात को भी रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ सीज़ फायर वायलेशन हुआ है, जिसके बाद उस चीज़ को दबाने की कोशिश करी गई थी। तो ये बात हम आपको बता दें कि बैकग्राउंड में कई चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान से ड्रोन्स आए थे, इसकी रिपोर्ट भी थी। उसके बाद इंडिया ने भी ड्रोन स्ट्राइक करी थी, इसकी रिपोर्ट भी है। दोनों साइड ने इसको दबाने की कोशिश करी। उसके बाद जब वॉर चल रही थी तब कई रिपोर्ट्स आई थी कि F-16 शूट डाउन हुए हैं, JF-17 शूट डाउन हुए हैं, AWACS शूट डाउन हुए हैं, जिसके बाद में चीज़ों को दबाने की कोशिश करी गई थी। उस पर हम आपको ये हिंट दे सकते हैं कि वो सब गलत नहीं था। इवन पायलट कैप्चर होने की भी बात चल रही थी, अगेन वो सब गलत नहीं था।
अब ये चीज़ दबाई क्यों गई, इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को डोमिनेट किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी फेस सेविंग करनी है अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया है, तभी आप सीज़ फायर एग्रीमेंट पर आ सकते हैं, वरना उन पर भी उनकी जनता से प्रेशर आएगा। तो कुछ चीज़ें अलाउ करी जाती हैं ताकि कुछ एग्रीमेंट हो सके। अगर आपको 2019 का इंसिडेंट याद हो, जब इनको अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था, तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड में कई चीज़ें हुई थी। पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था, ये लाइन ऐसे ही नहीं आई थी। तो पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री अलाउ हम कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है ताकि ये अपनी जनता को समझा सके कि हाँ, हमने बहुत अच्छा किया है, अब हम लड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए नई नहीं है, पिछली सारी वॉर्स में ये अपने आप को विनर ही बताते चले आए हैं, रिजल्ट दुनिया देख रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि चीज़ें तब एस्केलेट हुई जब इनकी फतेह 2 को सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बाद से इंडिया ने कई ऐसी लोकेशंस पर टारगेट किया है जो कि स्ट्रेटजिकली इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इनके न्यूक्लियर डिलीवरी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अब इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंडिया ने मैसेजिंग करी थी कहीं पर स्ट्राइक करके, ताकि पाकिस्तान को कुछ समझ में आए। अब ये जगह कौन सी थी, किस तरीके की स्ट्राइक हुई थी, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कोशिश करी पर वो कुछ कर नहीं पाए, जिसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका दोनों पैनिक मोड पर आए, और उसके बाद इंडिया से चीज़ों को नेगोशिएट करने की कोशिश करी गई। बाकी जो पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने करीबन 5 इंडियन एयरफोर्स के जहाज गिरा दिए, वो जस्ट एक प्रोपागेंडा है अपनी जनता को प्लीज करने के लिए कि हम कहीं से पीछे नहीं हटते। और जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है वो फैलाया जा रहा है, और इवन इंटरनेशनल मीडिया भी ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है, ये पाकिस्तानी क्लेम है। तो आपको उससे आहत होने की ज़रूरत नहीं है और उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी किस टाइप की रिपोर्टिंग यूक्रेन की साइड से इंटरनेशनल मीडिया ने करी थी, ये हम सब ने देखी। इजराइल और हमास की वॉर के समय भी किस टाइप से हमास की साइड को ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करी गई थी ईरान की बैकिंग में, ये भी हमने देखा। तो इंटरनेशनल मीडिया को खाली जो प्रोपेगेंडा फॉलो करने वाले होते हैं वही सीरियसली लेते हैं, जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास एक्चुअल में इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, साथ में जो दूसरी कंट्रीज़ की मिलिट्रीज़ हैं जो कि एक्चुअल में चीज़ें देख रही हैं क्या हो रही हैं, वो सीरियसली नहीं लेते। उन्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है और हमें मीडिया का अप्रूवल नहीं चाहिए। बाकी जो पाकिस्तान पूरा जला है वो तो दुनिया ने भी देखा है। बाकी बात रही कि एयर कॉम्बैट में हमें क्या एज मिला है, तो ये इंडियन एयरफोर्स बाद में ब्रीफ करेगी। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये चीज़ मेंशन करी है, तो उन्होंने स्पेकुलेशन के लिए मना किया है, इसलिए हम यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन भी नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि एक एयरफोर्स का पर्पस होता है कि वो अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि सरफेस में जो टारगेट्स हैं वो दूसरी एयरफोर्स ना टारगेट कर पाए। और इस मामले में पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल हुआ है, इवन तब भी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने 9 टारगेट्स स्ट्राइक किए थे, और इवन कल भी और परसों भी जब इंडियन एयरफोर्स ने इनके बेसेस को स्ट्राइक किया है। तो एयरफोर्स का जो पर्पस होता है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स फुलफिल करने में फेल्ड रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।